जीतन राम मांझी को समझना जितना आसान कहा जाता है उनके बयानों के माध्यम से, उतना आसान है नहीं। जीतन राम मांझी एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं और 2014 में चुनाव लोकसभा का हारने के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें क्यों मुख्यमंत्री बनाया था, आज वो बातें बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रही हैं। जीतन राम मांझी राजनीतिक रूप से पूरी तरह से परिपक्व हैं और एक लंबा जीवन उनका रहा है बिहार और देश की राजनीति में। उन्होंने जब बताया कि 35 साल से ऊपर की उनकी राजनीतिक जीवन है और वो बहुत सारे लोगों को देखा है, उन्होंने देखा कि किस तरह से बिहार की राजनीति आगे बढ़ रही है। उन्होंने कई ऐसी बातें कही और उन बातों को लेकर के जिस तरह से उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब आने वाले समय में बिल्कुल अकेले थकेले पड़ जाएंगे। ऐसा जीतन राम मांझी के बयान से बिल्कुल स्पष्ट होता है। बिहार की राजनीति में पिछले एक महीने से जिस तरह का सरगर्मी मचा हुआ है, जिस तरह की बातें चल रही हैं, उन सब बातों में जीतन राम मांझी ने कहीं ना कहीं अपने बयान जरूर दिए हैं और इन बयानों को लेकर के जीतन राम मांझी सुर्खियों में भी रहे हैं। लेकिन 2-3 दिनों में जिस तरह से जीतन राम मांझी ने मुकेश सहनी एपिसोड में मुकेश सहनी से बात किया, मुकेश सहनी जब उनके आवास पर गए, उसके बाद उनसे मिलने भारतीय जनता पार्टी के नेता शहनवाज हुसैन जाते हैं, उसके बाद उनका जो बयान आता है कि मुकेश सहनी को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, जबकि कुछ ही समय पहले उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मुकेश सहनी के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। नीतीश कुमार के साथ हर हाल में वो खड़े रहने की बात करते हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि वो एनडीए में ज़रूर हैं लेकिन एलाइज जो हैं वो नीतीश कुमार के हैं। इन सब बातों के बीच में जब वो विधानसभा में बोल रहे थे और तेजस्वी यादव ने जब ये बात शराबबंदी को लेकर के जब ये बात कही कि जीतन राम मांझी जी इसके गवाह हैं कि शराबबंदी को लेकर के कितने दलित और गरीब कमज़ोर वर्ग के लोगों को सताया और उनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो उस बात पर हालांकि जीतन राम मांझी ने स्पष्ट नहीं किया, जबकि उस बात पर मुखर होकर के वो बोलते रहे हैं। इसके लिए नीतीश कुमार जी को भी समीक्षा करने की बात कहते रहे हैं, लेकिन अचानक उन्होंने जो बातें कही वो बातें सबको सन्न कर गई। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने पहले तो तेजस्वी यादव द्वारा सदन के बाहर लॉन में बैठने की बात को कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने भी कभी ऐसा किया था, लेकिन उनके और तेजस्वी यादव के शैली में काफ़ी अंतर है। उन्होंने एक तरह से नसीहत भी दी और कहा कि मेरा 35 साल का अनुभव बताता है कि आप में राजनीतिक अभी लंबी यात्रा है, इसलिए अपने आप को संस्कार और मर्यादाओं के बीच रखें और अपने लोगों को भी मर्यादित रखें। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह की राजनीति अब चल रही है उसमें उनका मन नहीं लगता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि संभव है कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का एक मजबूत साथी जो कि हर हाल में नीतीश कुमार के साथ खड़ा नज़र आता है, भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े पहाड़ से भी टकरा जाता है, वो अब आने वाले समय में नीतीश कुमार के साथ नहीं दिखेगा। निश्चित रूप से नीतीश कुमार को इस बात का अफसोस होगा और कई वरिष्ठ नेताओं के धीरे धीरे रिटायर्ड होने के बाद या इस दुनिया से चले जाने के बाद नीतीश कुमार इकलौते ऐसे नेता बच गए हैं जो अभी भी पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। उन्हें इस बात का दुख तो ज़रूर होगा जब जीतन राम मांझी सदन में नज़र नहीं आएंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मन नहीं लगता है जब तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव नहीं रहते हैं। कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का अक्स तेजस्वी यादव में देखते हैं। अब क्या आने वाले समय में संतोष मांझी में जीतन राम मांझी का अक्स देखने की मजबूरी होगी नीतीश कुमार की? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। यदि आपके मन में कोई विचार है तो ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।